श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने वाला और हमारे बीच के अंदर भातृत्व भाव बढ़ाने वाला चैनल 24+ के अंदर प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ के अंदर इनको बताया जाता है। तो उसी क्रम के अंदर आज एक हमारा समाज से जुड़ा हुआ विषय है और आज का विषय है टूटते परिवार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, संयुक्त परिवार जो प्रथा है, ये हमारी विशेषता है। ये यूनिटी एमोंग डाइवर्सिटी कही जा सकती है। क्यों कि संयुक्त परिवार के अंदर 3-3, 4-4 पीढ़ी एक साथ एक छत के नीचे बड़े आनंद के साथ के अंदर जीवन यापन करते हैं। सबका खाना एक ही जगह बनता है और सभी अपना कार्य करने के बाद में एक ही स्थान पर रहते हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ है। सबसे पहले लाभ तो ये है कि यूनिटी रहती है। ऐसा कहा जाता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। एकता के अंदर बल है। अगर लकड़ी का एक गट्ठर है, उसको तोड़ने के लिए किसी को दिया जाए तो वो नहीं टूट सकता है, और कुछ लकड़ियां अलग करके दी जाए तो वो आसानी से टूट सकती है। इसी तरीके से जो हमारी संयुक्त परिवार प्रथा है, वह एक लकड़ी के गट्ठर की तरह है, यानी वो एक एकता का सूचक है। और ऐसे संयुक्त परिवार पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आवश्यक अनावश्यक दबाव नहीं डाल सकता है, अन्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि उस अन्याय को फेस करने के लिए अनेक सदस्य एकत्रित हो जाते हैं। पहले तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, और अगर वो हिम्मत करेगा तो बुरी तरह से असफल होगा। ये सबसे बड़ा फायदा था। दूसरा कि इसके अंदर 30, 40, 50, 100 जो सदस्य रहते हैं, तो कोई सदस्य की आमदनी कम है, कोई सदस्य बीमार पड़ गया, कोई सदस्य बुद्धि से मंद है और कोई सदस्य अभावग्रस्त है, उन सब का जो है आपस में काउंटर बैलेंस हो जाता है। क्योंकि कुछ सदस्य होते हैं अच्छी इनकम करने वाले होते हैं, कुछ सदस्य बहुत हेल्दी होते हैं, कुछ सदस्यों को ईश्वर की गिफ्ट होती है तो वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, बहुत अच्छे वक्ता रूप में हो जाते हैं, और कई तरह की अलग अलग क्वालिटीज एक परिवार में होने के कारण जो है वो अलग अलग सारी क्वालिटीज मिलकर के एक सुपर क्वालिटी बनती है। ये सबसे बड़ी विशेषता संयुक्त प्रथा की थी। अगर मैं संयुक्त परिवार प्रथा के गुण गिनाना चालू करूं तो वो गुण बहुत से हैं, लेकिन आज मेरा जो विषय है वह है टूटते परिवार। आजकल क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली का युग चालू हो गया है कि किसी व्यक्ति ने शादी की, थोड़े समय के बाद के अंदर वो हस्बैंड वाइफ जो है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। इस तरीके से शादी होने के थोड़े थोड़े समय के बाद के अंदर वो फैमिलीज की संख्या बढ़ जाती है और धीरे धीरे संयुक्त परिवार प्रथा आज ढहती जा रही है। ये वेस्टर्न कल्चर का कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर न्यूक्लियर फैमिली जो है एक आम प्रथा है, वहां इसको बुरा नहीं माना जाता है, उनका ये सिस्टम है और कई समय से जिया जाता है। लेकिन हमारा भारत, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर जोर दिया गया है कि सारी जो पृथ्वी है वह वसुधैव का कुटुंब है और वह हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम एक ही पिता की संतान हैं, तो हमको प्रेम से सब मिलकर के साथ में रहना चाहिए। अब देखिए, ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम क्यों आया, इनके हम कारणों को ढूंढें, उसके बाद निवारण को ढूंढेंगे, और फिर किस तरीके से आज बदलते हुए सिनेरियो के अंदर न्यूक्लियर फैमिली की जगह हम संयुक्त परिवार प्रथा फिर से ला सके, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले कारणों को ढूंढना पड़ेगा। जब तक हम कारण नहीं ढूंढेंगे तब तक निवारण नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री पूछता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्लाइमेट की बात है, जेनेटिक्स की बात है, हेरिडिटी की बात है, उसके बॉडी फंक्शनिंग की बात है, उसके हैबिट्स की बात है, और उसके होने के बाद में टेस्टिंग करवाते हैं। तो टेस्टिंग इन सब चीज़ों को मिलकर के एक होलिस्टिक जो है ना पूरा चार्ट डॉक्टर के सामने आता है, तब वो फिर डायग्नोसिस करता है, फिर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, और उसके बाद के अंदर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कारणों को ढूंढना आवश्यक है। इसका सबसे बड़ा कारण न्यूक्लियर फैमिली बनने का है कि असहनशीलता। पहले का युग था तो लोग बहुत सहनशील होते थे, अपने से बड़े बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों का बहुत सम्मान करते थे। अगर किसी भी वरिष्ठ नागरिक यानी पिता, दादा, परदादा, बड़ा भाई, माता और जो ताई, किसी ने कुछ अगर कह दिया है तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते थे और वो चुप रहते थे। और फिर कभी भी कोई अगर बात का मतभेद होता था तो वो साइलेंटली जो है उनको सुझाव रूप में देते थे, यानी उनकी बात का प्रतिकार नहीं किया जाता था, रिएक्शन नहीं किया जाता था। लेकिन आज तुरंत कोई भी घर का बड़ा व्यक्ति, घर का गार्जियन किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को कह देता है तो तुरंत रिएक्ट करता है। इसका कारण क्या है कि उसके अंदर सहनशीलता की कमी है। इसी सहनशीलता की कमी के कारण में वह एडजस्ट नहीं हो पाता है। आने वाली उसकी शादी के बाद उसकी पत्नी भी कई बार एडजस्ट नहीं होती है और पत्नी भी पति के साथ में एडजस्ट नहीं होती है, और इस तरीके से कई बार मजबूर होकर के पति को अपने पत्नी को खुश रखने के लिए अलग मकान लेना, अलग रहना स्टार्ट किया जाता है। कुछ शर्तें, कुछ इस तरह का अनुबंध आपस के अंदर एक दूसरे खुशी के लिए बन जाता है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली बनने का एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि आजकल त्याग की भावना नहीं। पुराने जमाने के अंदर संयुक्त प्रथा के अंदर त्याग की बड़ी भावना होती थी। जितना घर के अंदर एल्डरली पर्सन होता था, वरिष्ठ नागरिक होता था, उम्र में बड़ा होता था, वह हर चीज का त्याग करता था, वह छोटे के लिए छोड़ता था, सेक्रीफाइस करता था कि मेरे पुराना कपड़ा है चलेगा, खाना ठंडा है चलेगा, खाने के अंदर कम मिल गया चलेगा। यानी हर वक्त यही उसकी एक हैबिट बन जाती है कि जो कुछ मिलता है उसके अंदर ही चला लेता था। किसके लिए? अपने से छोटों के लिए। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता था। लेकिन जो आज का जो समय होता है कि घर का एक मेंबर अपनी सुविधा सबसे ज्यादा एंजॉय करना चाहता है एंड ही डजंट केयर for the other members of the society. That means he does not sacrifice anything for the other members of the family, and that is the main reason of the dividing of the our families, or we in other words we should say creation of the nuclear family. तो त्याग की कमी आई है। और तीसरी बात है कि व्यक्ति ने अपनी जी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा दी है। पुराने जमाने में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का फॉर्मूला हुआ करता था। व्यक्ति ऊपरी टीम टाम को, ऊपरी बातों को जो है ज्यादा महत्व नहीं देता था, वो मानवीय गुणों को महत्व देता था। और भीतर का जो ज्ञान है, जो मानवीय गुण है, सहनशीलता, करुणा, विनय, सम्मान, प्रणाम, इन बातों को अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन आजकल आवश्यकताएं इतनी बढ़ने के कारण के अंदर वह व्यक्ति के पास में जो उसकी अर्निंग है वो उसकी स्वयं की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है,
तो दूसरे परिवार के सदस्य की, यानी अपने बड़े भाई की समझिए या अपने कजिन की समझिए, जो कोई भी जो जॉइंट फैमिली में मेंबर है उसकी वो क्या मदद करेगा, क्योंकि उसकी खुद की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये भी एक वेस्टर्न कल्चर है। कुल मिलाकर के न्यूक्लियर फैमिली बनने का कारण ये है कि वेस्टर्न कल्चर्स के जो जो कंपोनेंट्स हैं, जो जो एस्पेक्ट्स है, वो सारे जो है आज हमारे जॉइंट फैमिली में आ गए हैं। इसलिए जॉइंट फैमिलीज टूट टूट करके न्यूक्लियर बनती जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम काफी गहरे चिंतन में चले गए थे। अब थोड़ा सा मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। ब्रेक लिया, अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तरोताजा महसूस कर रहे हैं और पुनः हमारा जो निर्धारित विषय है उसके ऊपर हम वार्तालाप प्रारंभ कर रहे हैं। असहनशीलता, त्याग की कमी, और तीसरा आवश्यकताओं को अधिक बढ़ाना, और चौथा ईगो। सबसे बड़ा एक आजकल जो है परिवार टूटने का कारण ये हो गया है, हर व्यक्ति ईगोस्टिक हो गया है। वह ये जानने लग गया है कि मैं अपने पिता से ज्यादा जानता हूँ, मैं अपने बड़े भाई से ज्यादा जानता हूँ, मैंने डिग्री प्राप्त कर ली है, मैंने मेरिट के अंदर नाम लाया हूँ, मैं इतनी बड़ी नौकरी लग गया हूँ। हर तरीके से, चाहे लेडी हो चाहे जेंट हो, जो ही वह मेरिट में आ जाता है, अच्छे प्रोफेशन में लग जाता है, तो ईगोस्टिक हो जाता है। वह ईगोस्टिक होने के कारण दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाता है और वह एकांकी रहना पसंद करता है। इसलिए धीरे धीरे ये न्यूक्लियर फैमिलीज होने लग गई है। तो इसके अलावा थोड़ा सा आगे और बढ़े तो आजकल जो है वो व्यक्ति की तृष्णा बहुत बढ़ गई है। मतलब लोभ की आवश्यकता, संग्रह वृत्ति जो है अधिक हो गई थी। पुराने जमाने के अंदर जॉइंट फैमिली के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना अलग से संग्रह नहीं करता था, अलग से बैंक बैलेंस नहीं बनाता था, अलग से प्रॉपर्टी नहीं बनाता था। जैसे कि 3-4 भाई की फैमिली, 5 भाई की फैमिली एक साथ रहती है तो जॉइंटली जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी, चाहे मकान हो, चाहे खेत हो, चाहे ज्वेलरी हो, वह जॉइंट गिनी जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जो अर्निंग मेंबर है वो अर्निंग का कुछ हिस्सा छुपाता है, वह बैंक बैलेंस बनाता है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो अन्य सदस्यों को नहीं बताई जाती है। तो उसके जो है अंदर जो है वो अपना अलग करने के कारण जो है वो टूटता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि शादी के थोड़े समय के बाद के अंदर दोनों हस्बैंड वाइफ ये चिंतन करने लग जाते हैं कि हम तो इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकते, इसलिए हमको अलग रहना चाहिए। इस तरीके से टूटते परिवार के बहुत से अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन समय की अल्पता को मैं कहना चाहूँगा कि परिवार टूटने के एक मुख्य कारण है। पहले मैंने जो अपनी संयुक्त परिवार प्रथा है उसके लाभ बताए, अब मैंने टूटते हुए इनके जो परिवार है उसके कारण बताए। अब इसके निवारण की हम बात करते हैं। देखिए कि आज न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या हो रहा है कि हम दो हमारे दो। कुछ समय पूर्व जो है ये स्लोगन था हम दो हमारे तीन, उसके बाद आया हम दो हमारे दो, उसके बाद जो वर्तमान जो न्यूक्लियर फैमिली का स्लोगन चल रहा है हम दो हमारे एक, यानी कि एक ही बच्चा हमको आवश्यक चाहिए। और आजकल इतने साधन हो गए फैमिली प्लानिंग के और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सब साधनों से फैमिली को छोटा किया जा सकता है। यानी एक ही बच्चा है और वो परिवार के अंदर 2 ही सदस्य है। अब आप देखिए परिवार का अर्निंग मेंबर अकेला है, वह बीमार पड़ गया, लंबा बीमार पड़ गया, उसकी कौन देखभाल करेगा?
उसको रोज हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? उसकी पत्नी भी अगर कमाती है तो वो रोज उसको हॉस्पिटल ले जाना या उसके पास में बैठ करके जो है उसकी सेवा करना एफोर्डेबल नहीं होता है, बहुत कष्ट वाली बात होती थी। और जॉइंट फैमिली में तो बहुत से सदस्य होते थे, जो भी सदस्य फ्री होता था उसमें छोटे बड़े की भावना नहीं होती थी, जॉइंट की भावना होती थी। यानी सभी सारे जैसे 100 मेंबर हैं तो 100 मेंबर यही महसूस करते थे कि हम एक पेड़ की टहनियां हैं, एक टहनी के अलग अलग पत्ते हैं। वो अपने आप को न्यूक्लियर, वो एकांगी रूप में नहीं मानते थे, वो अपने आप को पूरा एक समूह रूप के अंदर मानते थे, होलिस्टिक रूप में मानते थे। कोई भी किसी की मदद कर सकता था जिसके पास भी थोड़ा टाइम था। और पहले ऐसे मानवीय गुण भरे जाते थे कि किसी की आपत्ति के अंदर सेवा करना, कोई बीमार हो गया है या वो हॉस्पिटल या वो कमाने के लिए नहीं जा सकता है तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ रह करके, कहीं मान लीजिए कि उसको उसका जो है ट्रीटमेंट कराने के लिए बड़ी सिटी में जाना होता है, उसका छोटा भाई, भतीजा, अंकल कोई भी है उसके साथ चला जाता और उसकी देख रेख करता। अब न्यूक्लियर फैमिली में वह अकेला है, पत्नी कमाने वाली है, एक बच्चा है, वो पढ़ने जाता है, तो किस तरीके से कौन किसकी केयर करेगा? उससे आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, खास तौर से जब आपत्ति आती है, बीमारी या कर्ज हो जाता है, आपत्ति आती है, उस समय बहुत नर्वस हो जाता है। इसीलिए इस संदर्भ के अंदर एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हो, जीवन को सुखी रखना चाहते हो, आराम से जीवन यापन करना चाहते हो, तो कर्ज को, बीमारी को और मुकदमे को पास फटकने मत दो। ऐसी स्थिति आ जाती है तो तुरंत समझौता करो। हमारी देशी भाषा में कहा जाता है कि 3 कोर्ट से दूर रहना चाहिए। एक कोर्ट तो काला कोर्ट है जो मुकदमा लड़वाता वकील मुकदमा लड़वाता है। मुकदमे के लिए कहा गया है कि दादा मुकदमा करता है, पोता उसका मुकदमा लड़ता है, फिर भी निर्णय नहीं होता है। और दूसरा होता है पुलिस का जो मिटिया कोर्ट। मिटिया कोर्ट के अंदर कितनी इंसल्ट की जाती है, आज उधर आइए, आज वहाँ आइए, ये बयान लेके आइए, उसको लेके आइए, और सबसे पहले तो घर में पुलिस आ गई या हम पुलिस थाने चले गए तो समाज के अंदर हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। और ये बात कई लोगों तक फैल भी जाती है, जो कि हमारी प्रेस्टीज पे बड़ा धक्का लगता है। और तीसरा जो होता है वाइट कोट। वाइट कोट हमारी मजबूरी है, बीमार पड़ते हम जाते हैं, लेकिन हम प्रकृति के करीब रहें, प्रकृति के नियमों का पालन करें तो वाइट कोट के पास जाने की, उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर, ये इस विषय के साथ में बात आ गई कि क्योंकि ये ऐसी अवस्था पैदा हो जाती, व्यक्ति जब टेंशन के अंदर आ जाता है, परेशानी के अंदर आ जाता है, तो परेशानी में आने के कारण जो है वह न्यूक्लियर फैमिली से बड़ा ऊब जाता है और वो सोचने लगता है कि देखिए, आज अगर मैं पिताजी के साथ होता, माता पिता के साथ होता, दूसरे भाइयों के साथ होता तो मेरा को कोई न कोई सहयोग हो जाता। उसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति के कमाई के अंदर अभाव है और तो उस केस के अंदर थोड़ा अगर कोई दूसरा भाई, जॉइंट फैमिली होती है तो उसको सपोर्ट कर देता है। लेकिन आज के इस युग के अंदर न्यूक्लियर फैमिली में कोई किसी की केयर नहीं करता है। ये प्योरली नाउ इट्स ए एब्सोल्युटली आवर वेस्टर्न कल्चर कॉन्सेप्ट and it is not suitable in India at all, because हमारी जो भौगोलिक प्रकृति, हमारी वे ऑफ लाइफ और हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम जॉइंटली रहते हैं तो बड़े खुश होते हैं। देखिए, हमारे जब शादी का फंक्शन आता है तो हम सारे एकत्रित होकर के और बड़े आमोद प्रमोद के साथ में खुशियां मनाते हैं। उसी तरीके से देखिए, गम की स्थिति आ जाती है, घर में मौत हो जाती है, तो उससे भी ज़्यादा लोग
पूरे गांव के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग और बहुत से स्थान पर शहर के अंदर भी जब लोगों को आजकल व्हाट्सएप से, न्यूज़ से, फेसबुक से और किसी भी तरीके से पता पड़ता है तो हजारों की तादाद में लोग उसका दुख बांटने को आते हैं. दिस इज आवर इंडियन कल्चर. So that is why it is suitable to us, and the nuclear family is a purely Western concept and which is not suitable to जो our culture. अगर सारे परिवार ऐसे न्यूक्लियर होते जाएंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं वो गिरते जाएंगे और हम कहते थे कि अनेकता में एकता है, डाइवर्सिटी एमोंग द यूनिटी की जगह उल्टा हो जाएगा कि यूनिटी एमोंग डाइवर्सिटी हो जाएगा. भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रतिदिन चैनल 24+ पर पुनरुत्थान कार्यक्रम देख रहे हैं. इसी कारण यह पुनरुत्थान कार्यक्रम अब प्रतिदिन सफलता की ओर जा रहा है. और क्यों नहीं सफलता हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, पूरे जगत का कल्याण हो और उसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो और आप खूब श्री वृद्धि करें. आपके प्रति मंगल भावना.